हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आशु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह की थी दयाराम साहनी जी ने। दोस्तों दयाराम साहनी ने दोस्तों ये खोज की थी 1921 में। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा जो इस नाम की जो जगह थी उसको उन्होंने खोदा था, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। दोस्तों बात की जाए वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदों की जो कुल संख्या वह है दोस्तों 4, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। दोस्तों जिसमें सबसे पुराना जो वेद है वह है दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र में दोस्तों सूर्य की उपासना की गई है। दोस्तों बात की जाए जो गायन कला है वह किसमें प्रदर्शित है, दोस्तों वह प्रदर्शित है दोस्तों सामवेद में। बात की जाए गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वह हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। दोस्तों इन जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों नेपाल में हुआ था। दोस्तों बात की जाए ये कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी है, उस जगह पे। दोस्तों बात की जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वह थे, जिनको अंतिम तीर्थकर भी कहा जाता है, वह थे दोस्तों महावीर स्वामी। दोस्तों बात की जाए अशोक ने किस युद्ध के बाद जो था वह बौद्ध धर्म अपनाया था, दोस्तों इन्होंने क्या किया, कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके नरसंहार को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों बात की जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को इतिहासकार थे B.A. स्मिथ। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की विजयों का उन्होंने उल्लेख किया था। इस कारण से उन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों बात की जाए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो भाई लिखी है दोस्तों B.A. स्मिथ ने। दोस्तों उसमें ही जो समुद्रगुप्त का वर्णन है। दोस्तों बात की जाए चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था, दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो गुप्त वंश के शासक थे उनके काल में यह चंद्रगुप्त यात्री जो फायान था वह भारत आया था। दोस्तों बात की जाए तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 हुआ था वह किसके बीच हुआ था, दोस्तों यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। दोस्तों बात की जाए इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी। दोस्तों बात की जाए कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह किसने पूरा कराया था, दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण था जिसकी नींव की बात करें तो वह रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तथा इसका जो निर्माण कार्य पूरा कराया था वह कराया था इल्तुतमिश ने। दोस्तों बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई जो थी हुई वह कब हुई थी, तो वह हुई थी दोस्तों 1526 में शुरू हुई थी, जिसमें क्या हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। दोस्तों इसके बाद ही बाबर ने मुगल वंश की नींव की भारत में नींव रखी थी। दोस्तों बात की जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक था वह था बाबर। बात की जाए अकबरनामा जो है वह किसने लिखा है, तो दोस्तों अकबरनामा जो है वह अबुल फजल की रचना है। दोस्तों तो अकबरनामा है दोस्तों वह अबुल फजल की रचना है। दोस्तों बात की जाए ताजमहल जो है वह किसने बनवाया था, तो दोस्तों ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। दोस्तों यह यमुना नदी के तट पर है। दोस्तों बात की जाए शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ था। दोस्तों इसके बाद इनको छत्रपति कहा जाने लगा था। दोस्तों बात की जाए वास्को डी गामा जो था वह भारत कब आया था, दोस्तों वास्को डी गामा जो था वह 1498 में कालीकट बंदरगाह जो था, जिसको कैलीकट भी बोलते हैं, वह वहाँ से भारत आया था। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था वह कब हुआ था, तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 में। दोस्तों तारीख की बात करें तो 22 अक्टूबर को यह शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्या था, मीर कासिम जो अवध है, जो वर्तमान में अयोध्या है, नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। दोस्तों ब्रिटिश एक साइड थे और ये
तीनों लोग एक साइड थे, इनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। बात की जाए 1857 की क्रांति हुई थी वह किसके बीच में हुई थी दोस्तों? यह 1857 की जो क्रांति हुई थी वह मेरठ में ब्रिटिश सरकार के जो सैनिकों के मध्य में हुई थी दोस्तों। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना है वह जो 28 दिसंबर 1885 को एहम हुम द्वारा की गई थी दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को। बात की जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन 1905 में भारत के जो तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया और अक्टूबर 1905 में इसे लागू कर दिया गया। जुलाई 1905 में मतलब कि इसका विभाजन की घोषणा की गई और अक्टूबर 1905 में लागू किया गया दोस्तों। बात की जाए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें अमृतसर में हुआ था। इसमें जो जनरल डायर के आदेश पर जो मतलब अपने जो सैनिक थे जो ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी दोस्तों। बात की जाए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था वह कब शुरू किया था तो दोस्तों? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के साथ मतलब सहयोग ना करना, यह शुरू किया था 1920 में दोस्तों। इसमें क्या था, जो असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग ना कर भारत में अपना स्वयं का जो शासन था वह स्थापित करना था इसका उद्देश्य दोस्तों। बात की जाए स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वह किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तों? स्वराज पार्टी जो स्थापना थी वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मध्य में की गई थी दोस्तों। इन्होंने 1 जनवरी 1923 को यह पार्टी बनाई थी दोस्तों। इसमें जो अध्यक्ष थे वह थे चित्तरंजन दास और तथा सचिव की बात करें वह थे मोतीलाल नेहरू। ये दोस्तों कांग्रेस की एक ही शाखा थी दोस्तों। बात की जाए दांडी मार्च जो थी, दांडी मार्च का कब शुरू हुआ था तो दोस्तों? दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1930 में दोस्तों। बात की जाए करो या मरो का जो नारा था वह किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा था जो दिया था महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात की जाए वह किसने की थी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन उसका जो सुचारू रूप से पुनर्गठन जो किया था वह किया था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी तो दोस्तों? वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। बात की जाए संविधान सभा का जो पारित समिति थी उसके अध्यक्ष के बारे में तो वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उन्हें कहा जाता है दोस्तों। ये कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री दोस्तों। बात की जाए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था दोस्तों? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था दोस्तों। भारतीय संविधान जो है वह अंगीकार कब किया गया था तो दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था दोस्तों। बात की जाए मौलिक अधिकार जो हैं वह किस देश से लिए गए हैं तो दोस्तों? मौलिक अधिकार जो हैं वह अमेरिका अर्थात USA से लिए गए हैं दोस्तों। बात की जाए नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह कहाँ से लिए गए हैं तो दोस्तों? नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। बात की जाए संविधान की जो आत्मा है वह किसे कहा जाता है? वह जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? वर्तमान में जो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। बात की जाए अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है तो दोस्तों? ये अनुच्छेद 17 में देखने को मिलता है। बात की जाए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है जो दोस्तों? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है दोस्तों। बात की जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोलते हैं तथा द्वितीय नागरिक जो है उपराष्ट्रपति को बोला जाता है दोस्तों। संसद के कितने सदन होते हैं तो दोस्तों? संसद के 2 सदन होते हैं जिसमें एक लोकसभा है दूसरी राज्यसभा दोस्तों। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें तो वह दोस्तों 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है वह दोस्तों 30 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो वह कौन करता है? वह करता है दोस्तों राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जिसको बोला जाता है। ये तीनों सेनाओं का अधिपति जो होता है वह भी राष्ट्रपति होता है दोस्तों। बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कब लागू की गई थी तो दोस्तों? यह 2 अक्टूबर को नागौर जो जिला है राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। बात की जाए वोट डालने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष जो थी भाई कब की गई थी भाई, की गई 61 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। बात की जाए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो दोस्तों यह अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। बात की जाए जो वित्त आयोग का गठन है वह किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग का गठन है दोस्तों। इसमें मतलब जो व्यक्ति तथा टैक्स इकट्ठा होता है कुछ कितने परसेंट मतलब कि राज्य को जाता है, कितने परसेंट केंद्र सरकार, ये उसमें इस सब चीज़ों का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। बात की जाए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। बात की जाए आपातकाल की जो घोषणा है वह कौन करता है दोस्तों, वह करता है दोस्तों राष्ट्रपति। बात की जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जीबी मावलंकर जो थे वह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। बात की जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।